AHC एकेडमी मालेगांव नीट JEE की बेहतरीन तैयारी IIT टीचरों के साथ एकेडमी की ओर से स्टडी मटेरियल भी एडमिशन ओपन। अब होगी सपनों की उड़ान पूरी। छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले के सामने महेश नगर मालेगांव। खिदमत आम नहीं है, अल्लाह अगर तौफीक न दे इंसान के बस का काम नहीं। और बिखर गए तो जमाने की ठोकर में आ गए, बिखर गए तो जमाने की ठोकर में आ गए और मुत्तहिद हुए तो जमाने पे छा गए। आज हमें इत्तेहाद होगा, इत्तेहाद से एक साथ यूनिटी से काम करने का है और अपनी कौम के बच्चों के लिए खास तौर से तालीमी म्यार को जो है बुलंद करने के लिए उसी ताल्लुक से, उसी फिक्र से, उसी कुरन से असातिज़ा के मसाइल, बच्चों के मसाइल, तलबा और तालिबात के मसाइल के लिए हमारे साजिद निसार सर और तंजीम हमेशा जद्दोजहद करती है, कोशिश करती है और उसका समरा भी हमें अल्लाह ताला दे रहा है। लिहाजा आज जो हम यहाँ पर अल्लाह ताला ने हमें एकजुट किया है, आज की जो है मीटिंग है, हम रियासती सतह पर जो है मुख्तलिफ कारकर्दगियाँ जो हुई है उसका जायज़ा लिया जाएगा कि हमने जो है साल भर में रियासती सतह पर आज हम जो है अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें आज के मीटिंग की सदारत जो है हमारे अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के बानी इज़्ज़त माब वाली जनाब साजिद निसार सर की सदारत में ये मीटिंग का इनेकाद किया गया है। आज पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में इज़्ज़त माब वाली जनाब मोहतरम सलीम कुरैशी सर, अल्ताफ़ अहमद सर, शाहिद अख्तर शब्बीर सर और शेख सगीर हुसैन सर और मैं खुद चांद सर और यूनुस सर, अंसारी यूनुस मोहम्मद लियास सर इस मीटिंग में जो हाजिर है। अल्हम्दुलिल्लाह आज की ये मीटिंग का कोरम हमारा पूरा हो चुका है। आज इस मीटिंग में हम 2022-23 में हमने जो है कितने काम अंजाम दिए, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की तंजीम ने असातिज़ा के मसाइल को और तलबा और तालिबात के मसाइल को किस हद तक जो है हल करने की कोशिश की है, उसका तमाम कामों का जायज़ा लिया जाएगा और रियासती सतह पर कितनी कारकर्दगी हुई है और इन तमाम जो है कामों का तमाम अमूर पर जो है आज डिस्कस की जाएंगी, बहस किया जाएगा। और सालाना जनरल मीटिंग कब रखनी है इस साल और कहाँ रखनी है, इसका ऐलान इंशाअल्लाह तंजीम के बानी इज़्ज़त माब वाली जनाब साजिद निसार सर करेंगे। मैं बड़े ही अदब से हमारे कोर कमेटी के मेंबर मोहतरम सलीम सर से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के जो है कार्य नुमाया को बयान करें। आज हमारे यहाँ पर मालेगांव में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की कोर कमेटी की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में बहुत सारे मसाइल को दरपेश करते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी फ़िलहाल गवर्नमेंट ने जो 20%, 40%, 60% जो ग्रांट के लिए स्कूलों को घोषित किया है, तो गवर्नमेंट से हमारा ये डिमांड है कि वो जल्द से जल्द 2 सालाना को ID वेरीफाई कर ले और आधार अपडेशन भी तकरीबन सभी स्कूलों को हो गए। तो हम गवर्नमेंट से ये डिमांड भी कर रहे हैं और इसके ताल्लुक से हम मिले भी है एजुकेशन कमिश्नर से सूरज मानमंडल साहब से, तो वो जल्द से जल्द इन स्कूलों को ग्रांट रिलीज़ करें। हमारा बोलना ये है, उसमें दाखिल ना करें। आज अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग शिक्षक संघ के बानी मोहतरम साजिद निसार सर की सदारत में आज की इस पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर चर्चा हुई, जिसमें प्राइवेट स्कूलें, महानगर पालिका, ज़िला परिषद की स्कूलों के मुख्तलिफ मसाइल के ऊपर अहम फैसले लिए गए। इसी के साथ साथ महाराष्ट्र भर में जितनी नगर पालिका की स्कूलें हैं, इन स्कूलों के अंदर टीचर्स के रिटायर होने के बाद 2012 से टीचर्स की भर्ती नहीं हुई और बहुत सारी स्कूलों में टीचर्स, हेडमास्टर्स और
ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट खाली चल रही है। तो ये फैसला लिया गया कि आइंदा इन सारे मसाइल के साथ में नगर पालिका के मसाइल भी मुख्तलिफ वज़रा के सामने रखे जाएंगे और इसके ऊपर इंशाअल्लाह काम किया जाएगा। अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की पार्लियामेंट्री बोर्ड की आज मीटिंग थी और मीटिंग में कई अहम मौजूदात जो पूरे महाराष्ट्र से सुलगते हुए मौजूदात थे उस पर हमने बहुत ही अहम फैसले लिए। सबसे पहला फैसला ये हुआ कि महानगर पालिका महाराष्ट्र में जितनी है, इन महानगर पालिका को ग्रांट 2 हिस्सों में दी जाती है। गवर्नमेंट जो है तो 50% एजुकेशनल डिवाइडिंग की तरफ से आती है, 50% ग्रांट, और असातिज़ा की तनख्वाह के लिए कारपोरेशन 50% ग्रांट देती है। तो जो ऑनलाइन 50% रियासती हुकूमत देती है वो ग्रांट जल्द से जल्द आ जाती है, लेकिन महानगर पालिका की जानिब से जो ग्रांट दी जाती है वो हमेशा देर से मौसूल होती है, जिसकी वजह से असातिज़ा की तनख्वाह और पेंशनर्स हजरात की पेंशन देने में, अदा करने में देर होती है। ये मौजू को लेकर के आज फैसला लिया गया कि आइंदा हफ्ते कारपोरेशन के मसाइल को लेकर के गवर्नमेंट जो है तो 100% ग्रांट असातिज़ा की तनख्वाह के लिए पूरे महाराष्ट्र में अदा करे। 2 हाथों से तनख्वाह ना देते हुए 1 हाथों से यकमुश्त 100% ग्रांट दे। इस मसले को लेकर के हम कारपोरेशन के मसाइल को लेकर के मंत्रालय में मोहतरम जनाब एकनाथ जी शिंदे साहब, मुख्यमंत्री साहब से, और उसके बाद में वज़ीर तालीम से और दीगर वज़रा से हम मुलाकात करेंगे और जो इसके ऊपर फॉलो अप चल रहा है। हमने पहले इस विषय को 3 सालों से हम उठाए और इंशाअल्लाह इसमें हमको कामयाबी मिलेगी। दूसरा मसला ये था कि आज पार्लियामेंट्री बोर्ड में स्कूल बोर्ड जितने महाराष्ट्र के अंदर है, जो महानगर पालिका, नगर पालिका के अंदर में आते हैं स्कूल बोर्ड, ये बहुत ही अहम ऑफिस होता है एजुकेशन फील्ड में। तो यहाँ पर क्लर्क की जो पोस्टिंग है बहुत ही कम रह गई है, जो रिटायर होते जा रहे हैं उसमें भर्ती नहीं की जा रही। दूसरी बात कि यहाँ पर प्रशासन अधिकारी, स्कूल बोर्ड में प्रशासन अधिकारी की नियुक्ति फुल टाइम मुस्तकिल एवं नहीं है। यहाँ पर एडिशनल चार्ज दिया गया, अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो ऐसे मसाइल, इस मसले पर भी आज की मीटिंग में तय हुआ कि महाराष्ट्र स्कूल बोर्ड जितने नगर पालिका, महानगर पालिका, स्कूल बोर्ड्स में मुस्तकिल एवं दिया जाए, प्रशासन अधिकारी की पोस्टिंग मुस्तकिल तौर पर की जाए और जो खाली क्लर्क की पद है उसको भरी जाए। तीसरे मुद्दे पर ये फैसला लिया गया कि 2012 के बाद से यहाँ पर कारपोरेशन में टीचर्स की भर्ती नहीं की गई है और जो खाली जगह है उसको बस एक तरफी बदली, हदवाड़ और मुख्तलिफ तरीक़ों से उसको पूर्ण किया जा रहा है। तो इस खाली जगह को भर्ती जिस तरीके से पवित्र पोर्टल में निकली है, भर्ती महानगर पालिका में भी की जाए। इस मुद्दे पर भी चर्चा हुई है और मंत्रालय जाने के बाद में हम दीगर इसके ऊपर इक़दाम तय किए हैं कि मुख्यमंत्री साहब से, वज़ीर तालीम से और दीगर वज़रा से मुलाकात करते हुए इस मसले को हल करेंगे। आज 23 अप्रैल को शहर मालेगांव में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ रजिस्ट्रेशन नंबर 1138 के पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग का इनेकाद किया गया था। सबसे पहले तंजीम का बानी होने के नाते मैं तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान और हिंदुस्तान भर के तमाम मज़ाहिब के लोगों को ईद उल फित्र की खुलूस मुबारकबाद पेश करता हूँ। आज इस मीटिंग में हमने रियासत महाराष्ट्र के तलबा, असातिज़ा, स्कूलों के मुख्तलिफ तालीमी मेयार में मज़ीद इजाफ़ा और उनके मसाइल के ताल्लुक़ से साल 2023-24 का लाए अमल तैयार किया गया, जिसमें हाज़रीन महफिल ख़ास तौर पे पार्लियामेंट्री बोर्ड के जितने भी हाज़रीन थे इनकी एक राय लेते हुए और साथ ही साथ
रियासती सदर महबूब तामोली सर, रियासती सदर खातून शाख मंजूम अब्दुर्रहमान बोले। इसी तरीके से औरंगाबाद से नाहिद खातून को इस मीटिंग में ऑनलाइन शामिल किया गया। तमाम हाजरीन ने जो मीटिंग में फैसला किया है, इस फैसले की रूह से अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की इन साल की सालाना जनरल मीटिंग 10 मई 2023 बरोज बुध को शहर पूना में शिक्षक भवन में दोपहर 2 बजे मुनक्किद की गई है। इस जनरल मीटिंग में रियासत महाराष्ट्र समेत हिंदुस्तान भर के मुख्तलिफ अराकीन जो है शामिल रहेंगे। ख़ास तौर पर रियासत महाराष्ट्र के तमाम अजला के ज़िला सदर, ज़िला सेक्रेटरी, रियासती अराकीन, तमाम डिवीज़न के सदर और सेक्रेटरीज, ये तमाम हजरात जो है मीटिंग में शामिल रहेंगे। जनरल मीटिंग में हमने तमाम ही अराकीन को उनसे गुजारिश की है कि आपने साल 2022-23 में तंजीम के ओहदे पर रहते हुए जो भी कार्यवाही नुमाया अंजाम दिया है, उनकी हर रिपोर्ट को तंजीम की जनरल मीटिंग में पेश करना होगा। साथ ही साथ रियासती अराकीन, उन्होंने अपने ओहदे पर रहते हुए रियासत भर के असातिज़ा, तलबा और स्कूलों के तालीमी मेयार में इजाफे के लिए अपनी खिदमात को किस तरीके से पेश किया है, ये तमाम अहवाल मीटिंग में पेश किया जाएगा। साथ ही साथ 10 मई बरोज़ बुध पूना में होने वाली जनरल मीटिंग में रियासत महाराष्ट्र के मुख्तलिफ अजला की तंजीम की ज़िलाई, शहरी और तालुका सतह की जिन मजलिस अमला की मियाद मुकम्मल हो रही है, इन तमाम मजलिस अमला को अक्सर 9 तश्कील देने के लिए तजवीज़ मंजूर की जाएगी। साथ ही साथ जिन अराकीन की मियाद मुकम्मल हो रही है, उनकी जगह नए अराकीन की मुंतखबी की भी तजवीज़ को मंजूर करते हुए उस पर अमल आवरी की जाएगी। इसी के साथ ही साथ आज हाज़रीन मीटिंग ने यह भी एक फ़ैसला लिया है कि साल 2023-24 रियासत महाराष्ट्र में पूरे अजला में शहर से लेकर तालुका, ज़िला और रियासती सतह पर हम लोग जो है क्वालिटी एजुकेशन ईयर, मेयार तालीम का साल मनाएंगे। आने वाली इस मीटिंग में इस बात की भी तजवीज़ मंजूर की जाएंगी कि साल 2023-24 में ऐसे ज़हीन तलबा जो लोग माशी तौर पर तंगी का शिकार है, अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की जानिब से जो है उनको स्कॉलरशिप देने का भी ऐलान किया जाएगा। ऐसे असातिज़ा कराम या ऐसे लोग जो तालीमी मैदान में बगैर किसी ज़ाती मुफाद के तलबा की तालीमी तरक्की के लिए, स्कूल की तालीमी तरक्की के लिए दिन और रात अपनी खिदमात को पेश कर रहे हैं, इन तमाम हजरात का, इन तमाम अराकीन का हम जो है हमारी जनरल मीटिंग में इस्तेकबाल करेंगे, उनको एजाज़ात से नवाजा जाएगा। साथ ही साथ हमारी जनरल मीटिंग में हम इस बात का भी तय करने के लिए कोशिश की जाएगी या तजवीज़ को मंजूर किया जाएगा कि जिस तरीके से तंजीम की फादर मजलिस आमला कायम है, खातून शाख कायम है, स्टूडेंट विंग कायम है और ख़ास तौर पे मैनेजमेंट एसोसिएशन की एक शाख कायम है, इसी तरीके से रियासत महाराष्ट्र की जनरल मीटिंग में हम इस बात को भी तय करेंगे कि अब हिंदुस्तान भर में अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ की असातिज़ा की मजलिस आमला के साथ साथ
अब पूरे हिंदुस्तान में तलबा की विंग, खातून शाक विंग, मैनेजमेंट एसोसिएशन की विंग और साथ ही साथ जो ऐसे असातिज़ा कराम हैं जो लोग तालीमी मैदान में मुख्तलिफ सेमिनार मुनक़िद करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के काउंसलिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की गाइडेंस क्लास लेते हैं, इन तमाम ही हजरात को एक साथ करके इन तमाम हजरात की खिदमत को लेकर जो है हम आने वाले दिनों में तमाम असातिज़ा को इंशाअल्लाह ट्रेनिंग देंगे। साथ ही साथ जो है तलबा को तालीमी मेयार में इजाफा करने के लिए उनको गाइडेंस का प्रोग्राम इनेकाद करेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल्स के ज़रिए, हमारे सोशल मीडिया के ज़रिए, हमारे दीगर मीडिया के ज़रिए जो है हम ज़्यादा से ज़्यादा तालीमी मेयार में इजाफा करने के लिए, तालीमी तरक्की के लिए और साथ ही साथ जो है हर घर तालीम पहुँचे, इसके लिए अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ जो है कोशिश करेगी। इसलिए आज मैं ख़ास तौर पे हमारे पूना के तशरीफ़ फरमा कामिल भाई के न्यूज़ चैनल के ज़रिए शहर मालेगांव के मालेगांव एक्सप्रेस इन चैनल के ज़रिए पूरे रियासत महाराष्ट्र के तमाम ही अखिल भारतीय उर्दू शिक्षक संघ के अरकान से गुजारिश करता हूँ कि आप तमाम हजरात जो है 10 मई को होने वाली जनरल मीटिंग में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में जो है शामिल रहे और अपनी तजावीज़ को लेकर आए और तालीमी मेयार में किस तरीके से इजाफा हो सकता है इसके लिए जो अपने प्रोजेक्ट को होने वाली मीटिंग में पेश करें।